नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू लाइव शो में आपका स्वागत है। हालांकि ये लाइव शो कुछ खास नहीं, बहुत कुछ खास है। जी हाँ, फतेहपुर में लोकसभा चुनाव 20 मई यानी कल संपन्न हो गया और अब तमाम अलग अलग विधानसभा से मेरे पास लगातार फोन कॉल आ रही है और लोगों का कहना है कि भैया विधानसभा वाइज कुछ समीक्षा कर दी है, जिससे ये पता चल पाए कि किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी कितना भारी रहा। तो इन हालातों में आखिरी आंसू लगातार आपको हमेशा हर चुनाव में अलग अलग अपने अंदाज में सुर्खियां बताता रहा है और कहां पर कौन कितनी किसकी रफ्तार रही है भी बताता रहा है। तो आपको मैं अलग अलग बताता हूं कि किस विधानसभा में कितना वोट पड़ा, किसके पक्ष में कितना वोट गया, कौन किससे लीड कर रहा था, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आप फुल एनालिसिस कर पाएंगे कि किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी कितनी लीड कर रहा है और किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी पीछे है, और तब आप निचोड़ निकाल पाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी 4 जून को जीत रहा है। जी हाँ, मैं इशारों में बहुत कुछ बताने का काम करूंगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में ये इशारा मेरा कहां पर चलेगा, ये जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चल पाएगा। चलिए एक एक विधानसभा से आपको ले चलता हूं और इसके बाद फिर सारी विधानसभा का निचोड़ आपको बताऊंगा। फतेहपुर में 6 विधानसभा है, आप सबको पता है। फतेहपुर में कितना वोटर रहा लोकसभा में, ये मैं आपको बता देता हूं। हालांकि बहुत कुछ, आप बहुत समझदार मतदाता हैं, आपको सब पता है। फतेहपुर में 19,38,563 मतदाता है। और अलग अलग विधानसभा की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको लिए चलता हूं हुसैनगंज विधानसभा। जी हाँ, हुसैनगंज विधानसभा में 3,08,154 मतदाता है। कितना? 3,08,154 मतदाता। और हुसैनगंज विधानसभा में 58.53% मत पड़ा है। सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो हुसैनगंज विधानसभा में हुआ है। और यहां पर स्थिति क्या रही ये मैं आपको बता दूं। हुसैनगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल की रफ्तार काफी तेज देखी गई आंकड़ों के हिसाब से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साधु रंजन ज्योति भी खूब लड़ी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की चाल भी चलती देखी गई। अब हमारी बातों को आप समझिएगा, क्योंकि फाइनल जो आंकड़े हैं वो 4 जून को ही पता चलेंगे। लेकिन अलग अलग विधानसभा में जब आप जाओगे तो आपको जानकारी जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं वो आप देखिएगा कि विधानसभा वाइज आपको लिए चलता हूं। फिर मैं कुछ गांव के नाम बताऊंगा जहां पर साइकिल की रफ्तार तेज रही, तो कहीं पर कमल की रफ्तार तेज रही, तो हाथी भी खूब चिगड़ा। इन हालातों में आपको तय करना कि कहां पर कौन भारी रहा, कौन हल्का रहा, ये निचोड़ आपको सीधे निकालना। हालांकि मैं अभी आपको बताता हूं कौन कहां पर किस तरीके से जीत रहा है। पहले मैं आंकड़े दे देता हूं अलग अलग विधानसभा की। जहानाबाद की अगर बात करूं तो जहानाबाद में कुल मतदाता है 3,16,097। ये मतदाता जहानाबाद में है। यहाँ पर 58.12% मतदान हुआ है। जहानाबाद में भी साइकिल की रफ्तार तेज रही और फूल यानी कि कमल का फूल भी खूब लड़ा। तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी यहाँ पर लड़ता दिखाई दिया। बिंदकी की बात करें तो बिंदकी में 3,19,024 मतदाता है। यहाँ पर 57.66% मतदान हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साधु रंजन ज्योति और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल एक दूसरे को सह और मात का खेल करते देखे गए। जी हाँ, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खूब आगे रहे तो कहीं पर नरेश उत्तम ने उनको पटकई देने का काम किया। इसके साथ ही सदर विधानसभा की अगर बात करें तो सदर विधानसभा में 3,68,764 मतदाता है। यहाँ पर 55.58% मतदान हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अहमदगंज, कटरा, अब्दुल गनी, महादेवन टोला, जोशियाना, महाजरी, चंदियाना, लाला बाजार, पनी, पीरनपुर, इन बूथों में साइकिल दौड़ी है। तो सिविल लाइन, अमरजई, जीजीआईसी, इन तमाम अलग अलग बूथों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी खूब लड़ी है। 3 हालातों में एक दूसरे को आगे पीछे करते यहाँ पर भी देखे गए मतदाता। अयाज साहब विधानसभा की बात करें तो अयाज साहब विधानसभा में 2,80,328 मतदाता है। यहाँ पर 54.73% मतदान पड़ा है। यहाँ पर यमुना तटवर्ती क्षेत्र की बात अगर करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खूब जबरदस्त चुनाव लड़ी हैं। तो गाजीपुर से लेकर के विजयपुर के मार्ग के आसपास के जो गांव हैं यहाँ पर साइकिल
भी लड़ती देखी गई। तो सुजानपुर गांव में भी साइकिल खूब लड़ी है। इन हालातों में यहाँ पर भाजपा और सपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ते देखे गए। खागा विधानसभा की अगर हम बात करें तो खागा विधानसभा में 3,46,196 मतदाता है। यहाँ पर 56.82% मतदान हुआ है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में यानी कि खागा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खूब लड़ी दिखाई दी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और धाता में इन क्षेत्रों में साइकिल भी खूब चली। तो बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ इन हालातों में ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर रहा। अब हम आपको बताते हैं किन गांव में साइकिल से सीधी टक्कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। गांव के नाम मैं लूंगा, जैसे हुसैनगंज में सराय डडीरा, बिंदकी में गौरी चंदापुर, हुसैनगंज का सराय डडीरा हमने बता दिया, छिछनी चांदपुर टीसी, मोगरी बाग, फरीदपुर, धाता का अहमदपुर, कुसुम्बा, मुसईपुर, नुनारा, मिचकी, कुंडा रामपुर, कांधी, मुछवापुर, लहुरी सराय, जलालपुर, इटौली, नरैचा, सनगांव, बलुआपुर, जिगनी, बकंधा, ठिठौरा और इसके साथ जनहित इंटर कॉलेज, खागा, कृपालपुर, अलई, रचपालपुर, खकरेरू, विजयपुर, बेवटी और दरियामऊ, हरदौली, पहरवापुर, इस तरीके से सुजानपुर, यहाँ पर भी साइकिल की रफ्तार तेज रही। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर खूब लड़ेंगे। इन हालातों में टोटल मुकाबला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी गई है। तो इन हालातों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान भी अलग अलग विधानसभा में लड़ते देखे गए। जीत और हार का आंकड़ा जो तमाम हमारे अपने रिपोर्टर हैं उन हालातों में अगर लगाया जाए तो मैक्सिमम आंकड़ा 50,000 का माना जा रहा है कि 50,000 में जीत और हार होनी तय है। अब इन हालातों में हुसैनगंज और जहानाबाद की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम कितनी लीड कर रहे हैं, और इसके अलावा बिंदकी, सदर और खागा, अयासा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कितना लीड कर रही हैं। इन हालातों में हार जीत के आंकड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर आंकड़ा साफ तस्वीर ये कह रहा है कि एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए देखे गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साधु रंजन ज्योति और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान और बचे हुए निर्दलीय प्रत्याशी कहां पर कितना वोट बैंक घसीटते हैं, इन हालातों में जीत और हार का आंकड़ा तय होगा। हालांकि समय समय पर हम आपको समीक्षा करते रहेंगे, लेकिन फाइनल समीक्षा 4 जून को ही हो पाएगी। तब सही तस्वीर सामने आएगी कि किसके सर इस बार सेहरा बदलने जा रहा है। जो साधु रंजन ज्योति हैट्रिक लगाने की सोच रही, हैट्रिक लग पाती है, या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम हैट्रिक में आड़ा बन रहे हैं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। 4 जून को एक बार आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।